नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम लोग पैसिव वॉइस की कड़ी के अंदर कुछ अपन सेंटेंस करते हैं जो इंटरोगेटिव प्रकार के हैं और कुछ है वो इंपेरेटिव प्रकार के हैं। जल्दी जल्दी फटाफट करेंगे 5 क्वेश्चन। देखिए हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है, डज द टीचर टीच अ लेसन। ये इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही बनेगा। ये आप नोट कर लेना बात। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा अलग है, अपन बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अपन अभी पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लेसन आए हैं आपके ऑब्जेक्ट अ लेसन, सेम ही पैटर्न में आपको लिखना है। अ लेसन आया है तो ये हेल्पिंग वर्ब डज डू और डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इज आर एम अपन पैसिव वॉइस में लगाते हैं। तो यहाँ पैसिव क्या बन जाएगा, इज अ लेसन। ये इज आ गया, अ लेसन क्या हो रहा है, टॉट। इज अ लेसन टॉट किसके द्वारा, बाय द टीचर। ये हो गया है आपके क्या, इंटेरोगेटिव पैसिव वॉइस। ये पहले का हो गया। दूसरा देखो आप लोग, डू से स्टार्ट है। डू द स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, ये लिखा हुआ है। अब अपने पास में ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हमें ये देखना है कि सेंटेंस किसका है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या डू नॉट है तो वाज वर्ब हेल्पिंग लगाते हैं। क्रिकेट के लिए क्या आएगा बताओ, एच आर एम आएगा। क्या आएगा, एच आर एम। अगर डू और डज आपके हेल्पिंग वर्ब हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, वर्ब के साथ एस ई एस आए, तो हमें पैसिव वॉइस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट लगाई है तो क्रिकेट के लिए क्या आ जाएगा, इज क्रिकेट। इज क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, इज क्रिकेट। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, प्ले है तो प्लेड हो गया है। इज क्रिकेट प्लेड इसके द्वारा बाय द स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल है। अब अपन ने कर दिया बाय द स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखो आप लोग, एक और दिया हुआ है। देखो या तो क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो अपन पैसिव वॉइस बनेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर। यहाँ पे देखो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ लेटर आया है, अ लेटर आया तो लगा दिया अपन ने वाज हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है इसलिए अ लेटर। फिर बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड को क्विट करते छोड़ देते हैं, वाज अ लेटर रिटर्न, WRITT रिटर्न बाय मीना। और ये प्रश्नवाचक, वाज अ लेटर रिटर्न बाय मीना। एक और सेंटेंस देखें जिसमें WH वर्ड आएंगे। WH वर्ड का स्ट्रक्चर आता है तो WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे ही लगाते हैं, कोई उसमें फेरबदल नहीं करेंगे। थोड़े से चेंजेस हैं, बताएंगे आपको। जैसे वैन लिखा हुआ है तो अपन सबसे पहले तो वैन लिख देंगे। वैन के बाद में आपको पता होना चाहिए क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। या विल है हमारा सब्जेक्ट, यहाँ से क्या लेंगे, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है माई बुक। तो माई बुक के लिए हेल्पिंग वर्ब विल और सेल में से क्या रहेगा, विल रहेगा। वैन विल माई बुक। अब आपको पता है विल और सेल आए या कोई मॉडल है, उसके बाद में क्या लगाते हैं, बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बता रहे हो आप लोग। वैन विल माई बुक बी, उसके बाद में बी लगाने के बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शाबाश, आपसे बता रहे हो। रिटर्न, RETURN, रिटर्न। अब किसके द्वारा है, बाई यू। ये बाई और ये यू और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया आपने। बस इतना सा ही आपको ध्यान रखना है। आगे एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास में WH वर्ड का स्ट्रक्चर आए जिसमें हु हो या फिर हुम हो, तो याद रखना अगर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस इसका एक्टिव वॉइस का हु आए, WHO हु आए, तो आपको शुरुआत किससे करनी है पैसिव वॉइस में, बाई हुम से। और यदि हुम ही आ जाए तो उसको हु बना देंगे। हु आए तो बाई हुम और हुम आए तो हु आए तो बाई हुम। तो ये देखो बाई हुम वो सेम टू सेम प्रोसेस है। आपके बाद में हेल्पिंग लगानी है, बाई हुम वाज दिस ब्यूटीफुल कप ब्रोकन। अभी ब्यूटीफुल कप ब्रोकन, ये वाज किस लिए आया है, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर दिस ब्यूटीफुल कप, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर इसलिए लगा दिया हमने, वाज लगा दिया। आगे देखो हुम आ गया है, हुम डिड यू सजेस्ट। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है या डिड आया है तो क्या करेंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। तो हु वाज सजेस्टेड और बाय यू ये हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सारे WH वर्ड, स्ट्रक्चर सेम है। आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्लियर। आगे आप लोग देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है या आपके डू से स्टार्ट होने वाले, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले, यानी आज्ञावाचक
वाले वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर एक्टिव वॉइस के अंदर, ओपन द डोर, तो आपको इसको किस शुरू करना है, लेट से, लेट द डोर बी ओपन, लेट अलग से लगाना है, वापस ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ओपन वर्ब के बाद में इसको सब्जेक्ट बना दो, लेट द डोर बी ओपन। डू योर वर्क, ये योर वर्क आपका क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, और उससे पहले लगाएंगे लेट, ये रहा लेट योर वर्क, और ये डू लिखा हुआ है, इससे पहले लगा लो बी और डन, बी डन, लेट योर वर्क बी डन। दूसरा है डू नॉट प्ले फुटबॉल ऑन द रोड, ये लिखा हुआ है, अब हमारे पास प्ले के बाद में वर्ब सब्जेक्ट क्या आया है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर फुटबॉल आया है, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट फुटबॉल, ये हो गया लेट फुटबॉल नॉट बी प्लेड ऑन द रोड। बस ये इस प्रकार के सेंटेंस को आपको देखना है, कैसे बताए, इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। साथियों ध्यान रखना, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से आपके हजारों लोगों के पास से मेरा ये वीडियो पहुंचेगा, उनको फायदा होगा, ये आपका भला रहेगा उन दोस्तों के लिए। थैंक यू वेरी मच।